हनीमून सिस्टाइटिस। ये फीमेल में पाई जाने वाली एक आम समस्या है, लेकिन एक आम समस्या सोचकर इसे इग्नोर करने की गलती बहुत बड़ी मूर्खता होती है। कई बार इसे इग्नोर करना किडनी को पूरी तरह से डैमेज करने तक की नौबत ला देता है। तो ये कब होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जब कोई फीमेल अपनी लाइफ में पहली बार इंटरकोर्स करती है या बहुत लंबे समय के बाद इंटरकोर्स करती है, तो उस कंडीशन में जब पुरुष का लिंग योनि में प्रवेश करता है, उस समय अगर ठीक तरह से स्वच्छता नहीं रखी गई हो, तो उस कंडीशन में लिंग का जब योनि में प्रवेश होता है, उसी समय योनि के मुख द्वार के ऊपर, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जाती है, अर्थात मूत्र मार्ग का मुख पाया जाता है, मूत्र नली पाई जाती है। तो जब अस्वच्छ लिंग, अनहाइजीनिक पेनिस वजाइना के अंदर जा रहा होता है, तो उसी समय पे लिंग के ऊपर जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया यूरेथ्रा अर्थात मूत्र नलिका में लग जाता है, और बार बार के घर्षण के बाद ये बैक्टीरिया आगे ट्रैवल करते हुए ब्लैडर में चला जाता है। और ब्लैडर में जाने के बाद जब इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो इसकी वजह से ब्लैडर में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। इसे ही हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सेक्स करते समय योनि में जलन होना, दर्द होना, और योनि के ऊपर और नाभि के बीच में दर्द होता है। सेक्स कंप्लीट होने के बाद में यूरिन बार बार आने के लक्षण फीमेल में दिखाई देते हैं। उसे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी रहती है और अर्जेंसी भी रहती है। लेकिन यूरिन पास करते समय बहुत ही कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन होता है, बहुत ही कम मात्रा में मूत्र का त्याग होता है, और 5-5 मिनट में बार बार उन्हें पेशाब के लिए जाना होता है। पेशाब की जगह पे जलन हो जाती है, दर्द होता है, और एक अलग सी स्मेल भी आ सकती है, और यूरिन का जो कलर होता है ये भी बदल जाता है। अगर ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं, इसके साथ में अगर आपको बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बहुत ही छोटी दवाइयों का कोर्स होता है, 5 दिन का। इसमें एंटी बैक्टीरियल जो दवाइयाँ होती हैं, वो लेने के बाद में ये बीमारी आराम से ठीक हो जाती है। और जब तक ये बीमारी ठीक नहीं होती, तब तक इंटरकोर्स नहीं करना होता है। और इसके बाद में भी जब इंटरकोर्स करते हैं, तो हाइजीन को मेंटेन करते हुए इंटरकोर्स करना होता है। लेकिन अगर आपने इस बीमारी को छुपाया, तो ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए हनीमून सिस्टाइटिस को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।